जय हिंद साथियों। जैसा कि आप जानते हैं वर्ग 2 परीक्षा का महाकुंभ आज से स्टार्ट हो चुका है और सर्वप्रथम हिंदी के पेपर से ही शुरुआत हुई है। तो आज हम आए हैं इस्लामिया करीमिया कॉलेज और यहाँ पर हम वर्ग 2 चयन परीक्षा में जो प्रथम शिफ्ट में बच्चे बाहर निकलेंगे उनसे आपको रूबरू करवाएंगे, उनसे बात करवाएंगे और जानेंगे कि आज का पेपर का हाल कैसा रहा, किस तरह से प्रश्न पूछे गए, नए सिलेबस जो ऐड हुआ था तो वहाँ से कितने नंबर के क्वेश्चन देखने को मिले और 1 से 10 यूनिट के अंतर्गत कितने क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। जी मैम, कैसा रहा आपका पेपर? बढ़िया रहा सर। मैम क्या नाम है आपका? रानी मेहता, कहाँ से हैं मैम आप? धार से। मैम कैसे क्वेश्चन देखने को मिले आपको? अधिकतर सर ग्रामर बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं और रीजनिंग से भी और बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और बाल भट्ट की आत्मकथा और जो अपने लेसन टाइप से थे वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सर। मैम मुझे पता चला कि जैसे पंक्ति पूछी गई थी कि अपना मस्तक काट के, हाँ वो भी आया था, है ना, वो दादू क्वेश्चन दयाल जी आया के है। हाँ सर, बहुत सारे क्वेश्चन और आए। मैम जैसे 11 से जो 20 वाली यूनिट नई जुड़ी थी अपनी, तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले या 1 से 10 से? 1 से 10 तक में ज़्यादा 1 क्वेश्चन से थे 10 सर। तक के ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले और 11 से 19 वाला हर यूनिट से क्वेश्चन देखने को मिले क्या आपको? हाँ, हर यूनिट में से नहीं आए थे सर। 11 से 20 तक की यूनिट में से बस 1 या 2 लेसन में से ही आए। बस बाल भट्ट की आत्मकथा और एक गबन से सिर्फ 2 में से ही क्वेश्चन आए सर, बाकी में से नहीं आए। अच्छा मैम, गद्यांश से, जैसे गद्यांश गद्यांश आया था सर। गद्यांश से क्वेश्चन। हाँ, गद्यांश से। अच्छा ठीक है मैम, थैंक यू मैम सर। कितने आपको नंबर आए आपके? 77 सर। ठीक है। मेरे साथ एक और कैंडिडेट जुड़े हैं हमारे। मैम पहले तो आपका शुभ नाम बताइए। बुलबुल कलोदिया। अच्छा मैम, कहाँ से हैं आप? हम देवास से। देवास से आए हैं मैम। कैसा रहा आपका पेपर? ठीक था, मतलब अच्छा था, बट जैसा था चाहा था वैसा नहीं हुआ। अच्छा। मैम जो 11 से 20 अपनी नई यूनिट जुड़ी थी तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे या 1 से 10 से ज़्यादा क्वेश्चन? 11 से 20 से ज़्यादा आए थे क्वेश्चंस। बाकी जो अलंकार, रस, छंद, इनसे आए थे व्याकरण के क्वेश्चन। व्याकरण। हाँ। तो व्याकरण के ज़्यादा आए थे, ऐसा कह सकते हैं? मतलब दोनों के ही थे क्वेश्चंस तो हाँ। बराबर ही थे। उसमें से 11 से 19 में से ज़्यादा टॉपिक्स थे जो पत्र के बारे में भी पूछा था और जो पब्लिशर के बारे में पूछा था, पुस्तक के बारे में पूछा था। अच्छा, रचनाएं थी, पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। और गद्यांश पद्यांश में मैम? एक आया था गद्यांश। गद्यांश एक देखने को हाँ, मिला था। वो गबन का आया था। अच्छा। और उपन्यास वगैरह में, उपन्यास संस्मरण? क्वेश्चंस पूछे गए थे। अच्छा, जैसे बाणभट्ट की आत्मकथा? हाँ, बाणभट्ट की आत्मकथा था, गबन था, दादी की घड़ी वाला जो मालती जोशी की जो रचना है। मालती जोशी वाला था। हाँ, मैम ऐसा कुछ बता सकते हैं कि 11 से 20 में से हर यूनिट में से क्वेश्चन थे क्या? हर यूनिट से हाँ लगभग तो थे, बाकी कुछ नहीं था। सारी यूनिट नहीं थी, मतलब यूनिट से थे लेकिन सारे लेसन्स नहीं थे। 8 या 10 से था शायद। 8 से 10। हाँ। ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो हमारे साथ एक और कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। मैम सबसे पहले आपका नाम बताइए। वर्षा गुप्ता। वर्षा गुप्ता जी है। कहाँ से मैम आप? इंदौर से ही प्रॉपर। इंदौर से ही हैं। सर आप कहाँ से? वैभव पारिक। वैभव पारिक। जी, राजस्थान से सर। राजस्थान से आए, एग्जाम देने राजस्थान से आए। कल से ही आ गए होंगे सर? हाँ, मैं सुबह मॉर्निंग में आ गया था। मैम कैसा रहा आपका पेपर? ठीक था, 72 है स्कोर। 72 स्कोर है मैम, अच्छा है। नहीं, वो तो 90 के अबव रहना चाहिए था, पर कंफ्यूजन के चक्कर में पेपर मैम अगर आप फर्स्ट टाइम पेपर देखोगे तो बहुत इजी लगेगा, पर उसको सॉल्व करने में थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। आत्मकथा और जीवनी से लेके 5 क्वेश्चन आए थे। अच्छा, संस्मरण, आत्मकथा और जीवनी कंफ्यूजन वाले। कंफ्यूजन हाँ, वाले थे। एक ही क्वेश्चन में ऑप्शन चेंज कर दिए उन्होंने। अच्छा। सेम क्वेश्चन एक ही था, ऑप्शन एक आष्टी भाषा। आश्रित भाषा हाँ, परिवार का। अब उसमें भी सेम क्वेश्चन में ऑप्शन चेंज कर दिए हैं। अच्छा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आए तो आपको कंफ्यूजन होगा, वरना जो पढ़ा सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं आया। सिलेबस से बाहर कुछ नहीं था। भी नहीं आया, लेकिन एक शब्द क्वेश्चन को घुमाया गया कि थोड़ा क्वेश्चन को घुमाया। संधि से रिलेटेड 5 क्वेश्चन आए हैं। अच्छा। अयादि संधि, यण और गुण संधि, इनसे लेके 5 क्वेश्चन आए हैं। समाज से लेके द्वंद्व समाज का 1 क्वेश्चन आया था। छंद से लेके सोटा छंद का 1 क्वेश्चन आया था। रस में आया था, हाँ, विभत्स रस का रंग कौन सा होता है, अच्छा, उससे रिलेटेड है। संबंधित भी था। काव्य गुण से रिलेटेड कुछ? काव्य गुण काव्य गुण दोष नहीं थे। शब्द शक्ति नहीं सर आया। काव्य दोष, काव्य दोष भी नहीं। बिंब से रिलेटेड भी कुछ? नहीं। पत्र पत्रिकाओं से रिलेटेड? नहीं का सर। आया था पत्र से लेके, पत्र पत्र से प्रारूप related कैसे था। लिखा जाता है। पत्र का प्रारूप कैसे लिखा जाता है। अच्छा, और अंधेरे में कविता से लेके 3 क्वेश्चन आए थे। अच्छा, अंधेरे में कविता से 3 क्वेश्चन। तो अच्छा, बाकी प्रेमचंद से रिलेटेड हाँ। क्वेश्चंस थे। मुंशी प्रेमचंद से कौन सा कुछ याद आ रहा है? मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास के बारे में। गोदान से रिलेटेड? तो नहीं, कौन सा उपन्यास नहीं है। अच्छा, कौन सा हाँ, उपन्यास? तो नहीं है, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला और एक गिल्लू था। गिल्लू था। ऑप्शन। गिल्लू वाला नहीं है ना। ठीक, बढ़िया रहा मैम। पंक्तियों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन देखने को मिला? हाँ,
हाँ जी, काव्य से भी था। सुमितानंदन पंथ की पंक्तियों में था कि सुमितानंदन पंथ की कौन सी पंक्ति है, ऐसा कुछ आया था, उसमें 4 पंक्तियां थी। तो जो इसके अलावा पंक्तियों की स्लाइड जो अपन पढ़ाते थे वो थोड़ी लाभदायक हुई, जैसे अपना मस्तक काट के संत हुआ कबीर, जो दादू दयाल की कबीर का पंक्ति आया है, था, हाँ। है ना, दादू दयाल की जो पंक्ति है। अपनी जो पढ़ा अलग से कुछ भी नहीं आया है, केवल घुमा फिरा के पूछा है। अच्छा अच्छा सर, आपके कितने मार्क्स हैं? मेरे 75। 75। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम सर्वप्रथम आपका नाम बताइए। रौनक यादव नाम है मेरा। कैसा रहा पेपर? अच्छा था सर, थोड़ा ज़्यादा ही बेसिक से पूछ लिया। अच्छा ऐसा। मैम आपका नाम क्या है? चंदा मीना सर। चंदा मीना। आप कहाँ से हैं? वे गुना से हूँ। गुना से आए हाँ। हैं। मैम आपका शुभ नाम उषा मौर्य। क्या नाम है? उषा मौर्य। उषा मोरे। आप कहाँ से हैं? सर मैं बड़वा से आई। बड़वा से आए हैं। ठीक है मैम। मैम कैसा रहा पेपर, कितने मार्क्स अच्छा आए? था सर 75। 70? 75 है। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। देखो पहली शिफ्ट में 75 नंबर लाना एक बड़ी बात होती है। अभी अपन आगे का देख नहीं सकते, पेपर का जो नॉर्मलाइजेशन होता है वही दर्शाता है। तो कट ऑफ कितना जाएगा? आप मतलब बहुत अच्छे नंबर है मैम आपके। मैम 72 नंबर है। 72 नंबर है हाँ। आपके भी अच्छे हैं मैम। 70 अबाउ क्वेश्चन है। सर मेरे 70 है। 70 है, मतलब तीनों कैंडिडेट जो है 70 के आसपास हैं और 70 प्लस ही है एक तरह से। मैम यदि हम देखें कि जैसे अपना 11 से 20 यूनिट नया जुड़ा हुआ था और 1 से 10 अपन पहले पढ़ते थे, तो क्या 11 से 20 वाला ज़्यादा पूछा गया है या 1 से 10 वाला ज़्यादा? 11 से दोनों ही बराबर ही मान लो। सर ग्रामर पूछा गया है। ग्रामर पूछा गया है। सन 1 तो नहीं पूछे है। सन तो कोई सा भी हाँ, नहीं, जितना पढ़ा बट पंक्तियाँ पूछी गई है। हाँ। उनके नाम पूछे गए, कुछ पंक्तियाँ दे रखी थी तो उनके लेखक मतलब पूछे गए। मतलब ये कि जो पंक्तियाँ अपन बीच में स्लाइड बना के पढ़ाते थे वो बच्चों को काफ़ी फायदेमंद हुआ। और सन, जो बच्चों के टेंशन था कि सन कैसे याद करें, तो सन से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं। एक भी नहीं आया। सन से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। सन पुरस्कार अच्छा, पुरस्कार नहीं पूछे जा रहे? ओके ओके। मैम इसके अलावा गद्यांश पद्यांश में कैसा? गद्यांश पद्यांश ही का आया था बस। प्रेमचंद वाला। प्रेमचंद वाला गद्यांश था। गबन वाला आया था सर। हाँ वही जी सर। पूरे उसके सारे क्वेश्चन सही है। अच्छा, सारे क्वेश्चन सारे क्वेश्चन अच्छा सरल थे? आपसे बने पूरे क्वेश्चन? हाँ, उसके तो बन अच्छा अच्छा अच्छा। पास आके थे, थोड़े वो ही लगे तब। मैम बाणभट्ट की आत्मकथा से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन याद है आपको? है ना बाणभट्ट की आत्मकथा की। कोई क्वेश्चन याद है किस टाइप से पूछा गया? वो था ये का वो बाणभट्ट कौन से उससे प्रेम करते थे? हाँ नहीं वो नहीं आया सर। जैसे कौन सी राज्य से मैं गुरु वो किसके थे। दरबारी कवि है। बाणभट्ट किसके? हाँ उसके हर्षवर्धन के दरबारी कवि। हर्षवर्धन के दरबार, मतलब सीधा नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपको याद आ रहा है? तरनी और तरनी का वो पूछा था सर। तरनी का छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा वाला। हाँ उसमें लगाया एक तो युक्ति और सूर्य। हाँ, तरुणी नहीं मैम, तरुणी मतलब होता है यूथ। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा पाटिल है। मैम हम कहाँ से आए हैं? मैं खरगोन जिला निमाड़ क्षेत्र शिखंडी। शिखंडी से रहने वाले हैं। अच्छा, तो फिर अरु का हाल चाल छे? सब बढ़िया छे, मजा। जब बढ़िया छे। कितने नंबर आए मैम आपके? 76। 76 नंबर है। और मैम जैसे 1 से 20 तक का अपना था, तो 11 से 20 वाला यूनिट नया जुड़ा हुआ है, तो क्या उससे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं या दोनों बराबर हैं? एक से बराबर थे, ग्रामेटिकल भी थे, फिर जो 11 से 19 तक की इकाई थी वो वाला भी था, फिर हिंदी साहित्य से भी क्वेश्चन अच्छे पूछे थे। मतलब बहुत अच्छा पेपर था। बहुत अच्छा पेपर था ओवरऑल। मैम रस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? नहीं, रस से नहीं, छंद से था एक, और इससे था संधि से था, फिर एक वो कर्ता कारक समास वगैरह से था, फिर एक वो गबन उपन्यास से था। 2-3 क्वेश्चन उससे थे। अच्छा, गबन से रिलेटेड। ज्वेलर मतलब कितने की में, मतलब पुराने जमाने में कितने में चंद्रहास मिलता है, हाँ। वो वाला भी था। चंद्रहार जो रमानाथ। हाँ, रमानाथ। जालपा वाला। अच्छा से। बाणभट्ट की आत्मकथा से एक क्वेश्चन आया था। ओके ओके। फिर मतलब बहुत अच्छा पेपर था। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन मेरे माइंड में चल रहे हैं, धीरे से सोच के बताती हूँ। एक गद्यांश था, उसके 4 ऑप्शन ऐसे थे कि उसमें 4 ऑप्शन मिल गए, मतलब ढूंढने की ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। उसमें से एक तो ग्रामेटिकल था और 2-3 उसके जो अंदर थे समाहित। पेपर मतलब बहुत अच्छा था। धन्यवाद। मैम आपकी इस यात्रा में विनर्स का कैसा योगदान है? बहुत बड़ा योगदान है। मैंने सारी स्टडी विनर्स से की थी और आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला।
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। आदित्य सर के मार्गदर्शन में जो मैराथन क्लासेस रहती है अपनी, तो आदित्य सर सजेस्ट करते हैं कि आप मैराथन क्लास लीजिए, तो क्या मैराथन क्लास का कोई फ़ायदा देखने को मिला आपको? मैं रेगुलर तीन महीने से 3.5 महीने से रेगुलर आपकी क्लास ले रही हूँ। एक क्लास नहीं मैंने छोड़ी है। टेस्ट वगैरह भी सब दिए, स्टडी भी की, प्रॉपर नोट्स भी बनाए थे, सब कुछ किया था मैंने कामयाबी के लिए। बस अब अच्छा सिलेक्शन हो जाए। अच्छा मैम, आदित्य सर और विनस परिवार को आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की वजह से मैं यहाँ तक आई। पहले इतना पढ़ाई में इतना अनुभव नहीं था, मुझे बहुत अनुभव मिला आप लोगों से। ठीक है मैम, तो मैं आदित्य पटेल सर और संपूर्ण विनस परिवार की ओर से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो बच्चों, जैसा कि हमने बच्चों से रिव्यू लिया और आप सब लोगों ने लाइव देखा भी है इसको, तो हमने देखा कि कोई भी कठिन क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। पेपर बहुत ही आसान है, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि आसान उन्हीं के लिए है जिन्होंने पढ़ा था ध्यान से। तो पेपर में जो सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं आया है, और बच्चों का कहना है कि मैराथन क्लासेस और जो ऐप में जिन बच्चों ने कोर्स लिया था टेस्ट सीरीज़ का, उनको पूरा फ़ायदा मिला है। उसी में से प्रश्न पूछे गए हैं। सिर्फ गलती बच्चा वहाँ पर कर रहा है कि हड़बड़ाहट में, टेंशन में गलती कर रहा है कि छोटी सी गलती मतलब आपके पूरे नंबर काट सकती है, ये यहाँ पर देखने को मिला है। तो आप जो आगामी परीक्षा देने वाले विद्यार्थी, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि पढ़ना पढ़ाना हमारा हो चुका है। बिना टेंशन के आपको एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठना है, क्योंकि आपका सब कुछ पढ़ा हुआ है। एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न आ रहे हैं कि आप एग्ज़ाम हॉल में किस तरह से जो है उसका आंसर देते हैं। यदि आप हड़बड़ाहट में आंसर देंगे तो आपका आंसर डेफिनेटली गलत होगा। तो बढ़िया से व्यवस्थित आंसर दीजिए और टाइम से एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचिए। जय हिंद।